सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका ये यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी ये देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और वह प्रेम मन वचन कर्म से सत्य है, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न करो मोर अपराधा। नित नव सोचु सती उर भारा, कब जय हूँ दुख सागर पारा। मैं जोगीन रघुपति अपमाना, पुनिबति बचन मृषा कर जाना। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधियस बूझिय नहीं तोहि, शंकर विमुख जियावस मोहि। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु गावा, आरती हरन वेद जसु गावा। तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटऊं बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहे मोर अपराधा। तो हे समदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम ये असहाय विपत्ति दूर हो जाए। तो सब दर्शी सुनिए प्रभु, करौ सुबेगी उपाय। होई मरण जय बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाई। सियावर राम जय जय राम, करें गुणगान जय जय राम। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थीं। उनको इतना दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कई अनंत काल बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। शिव जी भगवान श्री हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति बन गए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न करो मोर अपराधा। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंधन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचारि सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न करो मोर अपराधा। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण किया। दक्ष लिए मुनि बोले सब, करन लगे बढ़ जाग। नेवत सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। सियावर राम जय जय राम, करें गुणगान जय जय राम। निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का
ध्यान छूट जाता है। सती जी ने पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थीं। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधुन समेत चले सुर सर्वा, विष्णु बिरंची महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई, सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, सर सुंदरी करई कल गाना, सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना, पूछे तब शिव कहे बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी, जो महेश मोहि आय सुदेही, कछु दिन जाई रहो मिस एही, पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहीं न निज अपराध विचारी, बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस छानी, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम, मैं आदर सहित उसको देखने जाऊं। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सुहोई, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई, सियावर राम जय जय राम, आत्मवान जय जय राम। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, ये मेरे मन को पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, ये अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमसे वैर करने के कारण उन्होंने तुमको नहीं बुलाया है। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वह अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना शील स्नेह ही रहेगा, ना मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए जा सकते हैं, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होवनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, कहे नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नेव पठावा, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुमो बिसराई, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते अज करही अपमाना, जो बिनु बोले जाहु भवानी, रही न सीलु स्नेहु न कानी, जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोले हूँ संदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई, भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा, कह प्रभु जाओ जो पे नहीं बुलाए, नहीं भरी बात हमारे भाई, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी न रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। कही देखा हर जतन बहु, रहे न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरारी, सियावर राम जय जय राम, आत्मवान जय जय राम। भवानी, जब पिता दक्ष के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आव भगत नहीं की, केवल एक माता भले ही आदर से मिली। बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने तो इनकी कुछ कुशलता नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब शिव जी ने जो कहा था वो उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पत्नी त्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना शिव अपमान का दुख इस समय हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि प्रभु अपमान सबसे बढ़कर कठिन है।
ये समझकर सती जी को क्रोध आ गया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सत ही बिलो की जरे सब गाता, सती जाई देखो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, तब चित चढ़ो जो शंकर कहो, प्रभु अपमान समुझी उर दहु, पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयो महापरितापा, यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना, समुझि सुसत ही भयो अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। परंतु सती जी को शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी शांति नहीं आई। तब वह सारी सभा को जोर से बुलाकर क्रोध से वचन बोली, शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सबई हटि हट किया, बोली वचन सक्रोध, सियावर राम जय जय राम, आत्मवान जय जय राम। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु की निंदा सुनी जाए वहाँ ऐसी मर्यादा है कि सुनने वाला निंदा करने वाले की जीभ काट ले, यानी उसे चुप कराए, नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। वह जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा ये शरीर दक्ष के वीर्य से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गई। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनि जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तह असिमर जादा, काटिए तासु जीव जो बसाई, श्रवण मोदी नगर चलिए पराई, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, तजी हूँ तुरत देह दे हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृषकेतु, अस कही जोग अग्नि तनुजारा, भयो सकल मख हाहाकारा, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु ने उसकी रक्षा की। सती मरण सुनि शंभु गण, लगे करन मख कीस, यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु, रक्षा कीनी मुनीस, सियावर राम जय जय राम, आत्मवान जय जय राम। ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध से उत्पन्न वीरभद्र भेजा। वीरभद्र ने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को सही सही फल दिया। दक्ष की गति वही हुई जो शिव यानी सत्य के द्रोही की हुआ करती है। ये इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए यहाँ संक्षेप में कहा गया है। सती ने मरते समय भगवान हरि से ये वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर में जन्म लिया। हिमालय में ही तो शिव जी बैठकर ध्यान लगाते हैं ना। जब से उमा जी हिमाचल के घर में जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, समाचार सब शंकर पा
सुहाय, वीरभद्र करि कोप पठाय, यज्ञ विधंस जाय तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। मैं जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख गए होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेई कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह चाई। जह तह मुनि सुआश्रम कीने, उचित बास हम भूषण दीने। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों के खाने प्रकट हो गए। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। प्रगति सुंदर सैल पर, मनिया कर बहु भांति। सियावर राम जय जय राम, राजा राम जय जय राम। अब सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वह उत्साह के साथ हिमाचल के घर पधारे। पर्वत राज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उत्तम आसन दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर निवाया और चरणामृत को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया क्योंकि उनके घर में संत पधारे हैं। फिर पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सरिता सब पुनीत जल बहि, खग मृग मधुप सुखी सब रहि। सहज भयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सोह सैल गिरि जागृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृहतासु, ब्रह्मादिक गावै जसु जासु। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिरि गेह सिधाए। सैल राज बड़ आदर कीना, पद पखारि बर आसन दीना। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। हिमाचल ने कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ है यानी तीनों काल को जानते हैं और सर्वज्ञ है यानी सब कुछ जानते हैं। आपकी तो सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। सियावर राम जय जय राम, राजा राम जय जय राम। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। ये स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। ये अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा। इसके माता पिता यश पावेंगे। ये सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से सब प्राप्तियां होंगी। कुछ दुर्लभ नहीं होगा। संसार में इसका नाम स्मरण करके स्त्रियां पतिव्रतता को प्राप्त होंगी, जो वास्तव में तलवार की धारा के समान है। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। आप उसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। जो पति इसको मिलेगा वह गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन होगा। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि प्यारी। सदा अचल
एहि कर अहिवाता, एहि तेज सुपै हहि पितु माता, होई हहि पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही, एहि कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़े हहि पतिव्रत असिधारा, सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण तहि चारी, अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। इसका पति योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला होगा। इसका पति ऐसा होगा, इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एक हमलहि, परिहस्त असि रेख सियावर राम जय जय राम, राजा राम जय जय राम। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी को दुख हुआ और पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमावन और माता मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, ये विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में ये संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक ना जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर उसने सखी की गोद में सिर रख दिया। देवर्षि की वाणी झूठी ना होगी, ये विचार कर हिमावन, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज जी ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हर्षानी, नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक सम जब बिलगाना, संगल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा, उपजेउ शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु, जानिकु अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई, झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी, उर्धरि धीर कहै गिरिराव, कहु नाथ का करिय उपाव, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। मुनिवर ने कहा, हे हिमावन, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो भी लिख दिया उसे देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि, को न मेटन हार, सियावर राम जय जय राम, राजा राम जय जय राम। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि दैव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निस्संदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वह सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेष नाग जी की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्नि देव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कोई दोष नहीं लगता। समरथ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई, तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो देव सहाय, जस बर मैं बरने तुम पाही, मिलहि उमहि तस संशय नाई, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने, जो विवाह शंकर सन होई, दोष गुण सम कह सब कोई, जो अहि सेज शयन हरि करहि, बुध कछु न कर दोष न धरहि, भानु कृसान सर्व रस खाई,
तिन कह मंद कहत को नाही, शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुर सरि को अपुनीत न कहई, समरथ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरि की नाई, समरथ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरि की नाई। यदि मूर्ख मनुष्य थोड़े ही ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार सिद्ध की नकल करते हैं तो वह कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है? जो अस हसिशा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरि नरक महु, जीव की ईस समान, सियावर राम जय जय राम, योगिन ध्यान जय जय राम। गंगा जल से भी बनी हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही मदिरा गंगा जल में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, उसी तरह ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। यानी विकार सहित ही जीव अपने को ज्यों का त्यों पाक पावन ईश्वर को समर्पित हो जाए तो उन्हीं में मिलकर पवित्र हो जाता है। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी तप करने से वे बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होवनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। आइए साधकों अपने शिव स्वरूप को नमन करें। ऊंचा ये सत्य है, शिव सुंदर है, आत्मा तुम्हारी आत्मा हमारी, घट के अंदर है सुंदर मंदिर है, आत्मा ये न्यारी और प्यारी। हम चलते चलते कदम संभलते पहुँचे हैं प्यारे सत्य के तट पे, चारों तरफ से आई दुहाई, आत्मा ये न्यारी और प्यारी। ऊंचा ये सत्य है, शिव सुंदर है, आत्मा तुम्हारी आत्मा हमारी, घट के अंदर है सुंदर मंदिर है, आत्मा ये न्यारी और प्यारी। धरती से पाए स्थिरता और शांति, अंबर से पाए शुद्ध पावन कांति, सारी आशीषें कहाँ से आई, आत्मा ये न्यारी और प्यारी। ऊंचा ये सत्य है, शिव सुंदर है, आत्मा तुम्हारी आत्मा हमारी, घट के अंदर है सुंदर मंदिर है, आत्मा ये न्यारी और प्यारी, आत्मा ये न्यारी और प्यारी, आत्मा ये न्यारी और प्यारी। समरथ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरि की नाई, सुर सरि जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना, सुर सरि मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतरु तैसे, शंभु सहज समरथ भगवाना, ए विवाह सब विधि कल्याण, दुराराध्य पै अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेसु, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावियो मेट सकहि त्रिपुरारी, यद्यपि बर अनेक जग माही, एक शिव तज दूसर नाही, बरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे, समरथ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरि की नाई। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब ये कल्याण ही होगा। अस कही नारद सुमिर हरि, गिर जहि दीनि असीस,
होई यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश सियावर राम। जय जय राम, योगिन ध्यान जय जय राम। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो वो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रह जाए। क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ होता है। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिए, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। इस प्रकार कहकर मैना ने पति के चरणों पर सिर रखा। तब हिमावन ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। कही अस ब्रह्म भुवन मुनि गयो, आगिल चरित सुनहु जस भयो। पति एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। जो धरु बर कुल हुई अनूपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। नत कन्या बरु रहु कुहारी, कंत उमा मम प्राण पियारी। जो न मिलहि बरु गिर जहि जोगु, गिर जड़ सहज कहे सब लोगु। सोई विचारी पति करहु विवाहु, जेहि न बहुर हुई उरदाहु। हस कही परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गरीसा। बरु पावक प्रगटे ससि माही, नारद बचन अन्यथा नाहि। समरथ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। हे प्रिय, सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वही कल्याण करेंगे। प्रिया सोच परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मयो जहि, सोई करहि कल्याण। सियावर राम जय जय राम, योगिन ध्यान जय जय राम। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे ये शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाएं। दूसरे उपाय से ये क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। ये विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक है। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बिठा लिया, फिर बार बार उसे हृदय से लगाया। प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी तो सर्वज्ञ है ना, वह माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। अब जाओ तुम ही सुता पर नेहु, तो अस जाई सिखावनु देहु। करे सुत पुजे मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेसु। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारि तुम तजहु असंका, सब ही भांति शंकर अकलंका। सुनि पति बचन हर्षि मन माही, गई तुरत उठ गिर जा पाई। उमहि बिलोकी नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। बारही बार लेती उरलाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। समरथ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। माँ सुनो, मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वरण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। सुनहि मात मैं देख अस, सपन सुनावऊं तोय। सुंदर गौर सुविप्र वर, अस उपदेश मोहि। सियावर राम जय जय राम, योगिन ध्यान जय जय राम। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तुम जाकर तप करो। फिर ये बात तुम्हारे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे
हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में जानकर तुम जाकर तप करो। ये बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमावन को बुलाकर स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, लेकिन किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकलती। तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, करहि जाई तप शैल कुमारी, नारद कहा सुसत्य विचारी, मातु पितहि पुनीय मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा, तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरहि महिभारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तप अस जिय जानी, सुनत वचन विस्मित महतारी, सपन सुनायो गिरहि हकारी, मातु पितहि बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई, प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आव न बाता, तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। तब वेद शिरोमणि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। वेद शिरोमणि आए तब सबहि कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाई, सियावर राम जय जय राम, ज्ञान विज्ञान जय जय राम। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याग दिया। उन्हें स्वामी के चरण में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध विसर गई। कई वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर अनेक वर्ष सब्जी खाकर बिताए, कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। फिर बहुत वर्ष वे बेल पत्र खाए जो पृथ्वी पर गिरते थे और जो शिव जी को प्रिय हैं। फिर कभी तो ये भी छोड़ दिया। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ, जो पत्तों को भी त्याग दिया। साधकों के लिए इसका तात्पर्य है कि जब हम योग में रहते हैं तो अपने शिव तत्व के मिलने के तप में जो भी ईश्वर इच्छा से प्राप्त होता है वही ग्रहण करते हैं। ना कोई इच्छा, ना कोई शिकायत, सब कुछ प्रभु प्रसाद ही है। तप से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, उर्धई उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना, अति सुकुमारन तनु तप जोगु, पति पद सुमिरित जेउ सब भोगु, नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा, संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल बाति मही बरई सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई, पुनि परिहर सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयो अपर्णा, देखी उमहि तप कीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा, तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। हे पर्वत राज की कुमारी, सुनो, तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ। तुम अब सारे असत्य क्लेशों को, कठिन तपों को त्याग दो, तुम्हें शिव जी मिलेंगे। भयो मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी, परिहर दुसह कलेश सब, अब मिले है त्रिपुरारी, सियावर राम जय जय राम, ज्ञान विज्ञान जय जय राम। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा तप किसी ने नहीं किया। अब तुम इस श्रेष्ठ ब्रह्म की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण करो। जब तुम्हारे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना। जब तुम्हें सप्त ऋषि मिलेंगे तुम जानोगे कि ये वाणी सत्य है। आकाश से कही हुई ब्रह्म की वाणी सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और
उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज मुनि से कहा, मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब से सती जी ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपते और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनते। तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। अस तप काहू न कीन भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर्धरु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। आवे पिता बुलावन जबहि, हठ परिहरि घर जायउ तबहि। मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषिसा, जानेहु तब प्रमाण बागीसा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। चिदानंद, सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। बिचरहि मई धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। सियावर राम जय जय राम, ज्ञान विज्ञान जय जय राम। वह कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी लीला में भगवान को अपनी भक्तनी सती का दुख व्यापता था। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। श्री राम जी ने शिव जी के नियम, प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को देखा। तब कृतज्ञ कृपालु और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके सिवाय ऐसा व्रत कौन निभा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। कतहु मुनि उपदेश ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। एहि विधि गयौ कालु बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभिचल हृदय भगति गे रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। बहु विधि राम शिवई समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कय करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। फिर राम जी ने कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए। मेरी ये मांग पूरी कीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु। जाय विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। सियावर राम जय जय राम, ज्ञान विज्ञान जय जय राम। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता पिता, गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। कह शिव जदपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेट न जाहि। सिर धरि आय सुकर्य तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी,
बिनहि विचार करिय शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तोषौ सुनि शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहु, अब उर राखेहु जो हम कहेउ। अंतर ध्यान भये अस भाषी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। पार्वती पही जाए तुम प्रेम परीक्षा लेऊ, गिरहि प्रेरी पठेऊ पवन, दूरी करे संदेह सियावर राम। जय जय राम, सुंदर मान जय जय राम। ऋषियों ने पार्वती को कैसे देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल के ऊपर दीवार खड़ी करना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख पर उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। साधक जब अपने सत्य रूप की ओर देखता है तो वह कितना सत्य सुंदर अलौकिक है। उसे लगता है कि इस अपावन सीमित देह को लेकर उस सत्य स्वरूप को कैसे प्राप्त करना संभव है। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। ऋषिन गौरी देखी तह कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। तेहि अवराधउ का तुम चाहु, हम सन सत्य मरम किन कहु। कहत वचन मनु अति सकुचाई, हंसी सुनी हमारी पड़ताई। मनु हट परान सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहि उड़ाना। देखहु मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। दूषण सहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। पार्वती की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसी का घर बसा है? सुनत वचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव दे। नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसेउ किस गेह सियावर राम। जय जय राम, सुंदर मान जय जय राम। नारद ने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया, फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वह घर बाहर छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वह सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्राम मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, कपोलों की माला पहने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग के बहकावे में आकर खूब फंसी। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। साधक, ऐसे ही जब हम अपनी आत्मा से मिलने के लिए तप करते हैं तो बड़ी परीक्षाएं आती हैं। ये प्रभु की भेजी हुई होती हैं। सच्चे साधक तो इनसे निष्ठा और भी पक्की करते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। दक्ष सुतन उपदेश न जाई, तिन फिर भवन न देखा आई। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कसिपु कर पुनि असहाला। नारद सिख जे सुनहि नर नारी,
अवसि होई तज भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिस सब ही चहकीना। ते के वचन मानि विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। कहु कवन सुख असबर पाए, भल भूले ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मराए निताही। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। ऋषि कहते हैं अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर में भला क्या कभी स्त्री टिक सकती है? अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भव खाए। सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारे खटाए। सियावर राम जय जय राम, सुंदर मान जय जय राम। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसके यश और लीला वेद गाते हैं। वह दोषों से रहित और सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। ये सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, आपने ये सत्य ही कहा कि मेरा ये शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, तो वह जलाए जाने पर भी अपने सुवर्णत्व स्वभाव को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचन को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होती। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पर बैकुंठ निवासी। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरुनी क बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावै वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असबर तुम महिला उब आनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। सत्य कहे गिरि भवतन एहा, हठ न छूट छूटे बरु देहा। कनकौ पुनि बशान दे होई, जारे सहज न परिहर सोई। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसौ भवन उजरऊ नहीं डरऊं। गुर के बचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनु रम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। सियावर राम जय जय राम, सुंदर मान जय जय राम। मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रख कर सुनती, परंतु अब तो मैंने अपना जन्म शिव जी को समर्पण कर दिया, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बात किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए ना। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हठ रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें फिर भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। साधक जन, ये गुरु वचनों की सत्यता की महिमा है। संसार लाख परीक्षा ले, परमात्मा अनेक लीलाएं करे, पर जो हृदय में गुरु वचनों को सत्य धारण कर लिया तो कर लिया, अवश्य अपने अविनाशी तत्व को प्राप्त करेंगे। जगत जननी पार्वती ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। ये सब देख के ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनतियों से तुम्हारे धरि सीसा। अब मैं जन्म संबुहित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। जो तुमरे हठ हृदय विशेषी, रही न जाए बिनु किए बरेशी।
तो कौतुक अन आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तरहु कुंवारी। दजऊ नारद कर उपदेशु, आप कहहि सत बार महेशु। मैं पापरऊ कहई जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयउ विलम्बा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। आप महामाया हैं और शिवजी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जग के माता पिता हैं। ये कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चले गए। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमात। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गात। सियावर राम जय जय राम, ब्रह्मी ध्याम जय जय राम। मुनियों ने जाकर हिमावन को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उन्हें घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। हम देख रहे हैं ना, सत्य मार्ग में दुख या सुख आने पर दोनों में ही प्रभु का स्मरण विशेष है, बाकी खेल तो चलता रहता है। उसी समय तारक नाम का असुर वहां आया, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। जब हम अपने लक्ष्य के और करीब जाते हैं तो फिर हमारे भीतर के असुर, दुर्भाव, गलत संस्कार हमारा रास्ता रोकते हैं, तंग करते हैं, हमारी सुख संपत्ति छीनना चाहते हैं। तो ये असुर किसी से जीता नहीं जाता था। देवता यानी साधक के सद्गुण उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। जैसे हम गुरु की शरण लेते हैं, ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जाई मुनि हिमवंतु पठाए, करि विनती गिर जहि गृह लाए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। तब बिरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। यानी जब हमारे जीव और शिव रूपी आत्मा का मिलन हो, तब आत्मबोध रूपी पुत्र प्रकट होकर संपूर्ण अहंभावों को विनाश करेगा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत, एहि जितैरन सोई। सियावर राम जय जय राम, ब्रह्मी धाम जय जय राम।